Good morning to all. Good morning all of you. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning बेटा. Good morning all of you. Good morning. कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? हाँ, वेरी गुड. बेटा कल हम लोग चैप्टर 5 सुवचनानी पढ़ रहे थे ना? सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न चैप्टर 5 सुवचनानी. तो कल हम लोगों ने चैप्टर 5 सुवचनानी में हम लोग सारा श्लोक उसका अन्वय भावार्थ शब्दार्थ पढ़ लिए थे. अभ्यासकार भी हम लोग का हो गया था. आज हम लोग व्याकरण कार्य करेंगे. उसके बाद मैं सभी श्लोक का आपको शब्दार्थ हिंदी अर्थ आप लोग सारे बच्चे कॉपी में लिख लिए हैं. शब्दार्थ और श्लोक अन्वय भावार्थ लिख लिए हैं बेटा? ओके बेटा, ठीक है. तो पहले आज हम लोग व्याकरण कार्य कर लेंगे. उसके बाद हम लोग श्लोक का अर्थ करेंगे. ठीक है. तो चलिए ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 निकालिए बेटा सभी बच्चे. पेज नंबर 43 निकाल लिए? बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए पेज नंबर 43 में व्याकरणम शब्द रूपानाम प्रयोग कि शब्द रूप का प्रयोग करके दिखाया गया है. तो जैसे बेटा इसमें दिया है पठन्तु अवगच्छन्तु च, ये सिर्फ समझने के लिए ये पेज में आपको बताया गया है. जैसे बालः गच्छति, बालः जो है मान लो अंडरलाइन है ना, स्थूल पद है. तो इसमें बोल रहा है जो स्थूल पद है उसका विभक्ति और कारक लिखना है. विभक्ति और कारक इसका लिखना है. तो बालः कौन सी विभक्ति है बेटा? बोलिए. प्रथमा विभक्ति. और कौन सा कारक है? कर्ता. हाँ वेरी. हाँ. दूसरा है बालः फलम खादति. तो फलम जो है ये कौन सी विभक्ति है बेटा? द्वितीय. वेरी गुड. हाँ. और कौन सा कारक हुआ? द्वितीय विभक्ति कौन सा कारक हुआ? कर्म कारक. हाँ. तीसरा है बस यानेन कौन सी विभक्ति है? बोलिए. तृतीय. वेरी गुड. और ये कौन सा कारक है बेटा? ये कौन सा? करण. हाँ, करण कारक है. उसके हाँ बोलिए. हाँ, करण कारक. उसके बाद है बेटा चौथे में पठनाय. ये कौन सी विभक्ति है? पठनाय. बोलिए. हाँ, चतुर्थी. हाँ वेरी गुड. ये कौन सा कारक है बेटा? चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक. वेरी गुड. इसके बाद है वृक्षात. ये कौन सी विभक्ति है? वृक्षात पंचमी. ये कौन सा कारक है? ये कारक कौन है बेटा? आपादान. वेरी गुड. इसके बाद देखो बेटा रामस्य कौन सी विभक्ति है? देवस्य. रामस्य षष्ठी. वेरी गुड. और ये कौन सा कारक हुआ? षष्ठी विभक्ति कौन सा कारक हुआ? संबंध कारक. हाँ वेरी गुड. हाँ. उसके बाद बेटा देखो सह ग्रामे वसति. ग्रामे कौन सी विभक्ति है? सप्तमी. वेरी गुड. और ये कौन सा कारक है? हाँ, अधिकरण कारक है. वेरी गुड. हे राम त्वम कुत्र वससि. हे राम ये कौन सा विभक्ति है? हे राम संबोधन. हे राम, हे, अरे, अहो, भो, अजी ये सब संबोधन है. हाँ.
तो ये है संबोधन। और ये कौन सा, इसमें ये संबोधन जो है तो कौन सा कारक होगा बेटा? देखो एक दोनों में संबोधन होगा। मेरी बात सुनिए। बुक में यहाँ संबोधन लिखा है, लेकिन ये कारक तो कर्ता कारक होता है। याद कीजिए, संबोधन तो कोई कारक नहीं होता है ना। ये इसमें कौन सी विभक्ति? तो प्रथमा विभक्ति। हाँ ठीक है, संबोधनम कर्ता कारक। ठीक है हाँ? हाँ, बगल में ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा, अत्र वयम पश्यामः यत् विभक्ति प्रयोगा कारकानुसारेण भवति, कि विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार होता है। यहाँ हम लोगों ने देखा कि विभक्ति का प्रयोग कारक के अनुसार होता है। तो जैसे बालः पठति तो कः पठति, कः पठति, हम पूछेंगे कः पठति तो बालः पठति। यह कार्यम करोति, बालः पुस्तकम पठति, इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? बालः किम पठति, बालः किम पठति तो बालः पुस्तकम पठति। बालः कलमेन लिखति, तो यहाँ पे क्या इसका क्वेश्चन बनेगा बेटा? के, हाँ, बालः केन लिखति, कर्ता एन कार्यम करोति, है ना। बालः केन लिखति, बच्चा किससे लिखता है? तो कलमेन, सह कलमेन लिखति, बालः कलमेन लिखति। हाँ, वेरी गुड। फिर उसके बाद देखो बेटा, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 देखिए बेटा, बालः रामाय लिखति, तो यस्मै का कस्मै लिखति। हाँ, बालः कस्मै लिखति, वेरी गुड। अब अपादान कारक है पंचमी विभक्ति, बालः सरोवरात जलम आनयति, बच्चा सरोवर से जल लाता है। हाँ, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? बालः, हाँ, बालः कस्मात, बालः, और किसी को बोलना है? बालः कस्मात जलम आनयति। तो यहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रश्न रहेगा, पंचमी विभक्ति का ही यहाँ आंसर दिया हुआ है। बालः ग्रामे बसति, तो इसका क्या हो जाएगा क्वेश्चन? बालः कुत्र वसति, कस्मिन भी लिख सकते हो, बालः कस्मिन वसति या बालः कुत्र वसति, ज़्यादा अच्छा पुत्री होगा, कुत्र वसति क्वेश्चन मार्क। उसके बाद हे बाल त्वम पठ, संबोधन कारक है। हाँ, हे लते त्वम कुत्र गच्छसि, हे बाल त्वम पठ, ये सब संबोधन कारक है ना, संबोधन कारक के शब्द हैं। अब देखिए बेटा नीचे अभ्यास, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन बालका कंदु। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, अद्यो लिखितेषु, माने नीचे लिखे, वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम कारकम च लिखत। बोल रहा है नीचे जो स्थूल पद है, नीचे दिए गए वाक्यों में जो स्थूल पद में प्रयुक्त जो विभक्ति हैं और जो कारक हैं वो अलग करके लिखें। तो यहाँ पे स्थूल पद कौन सा है? पहला सेंटेंस में स्थूल पद कौन है? कंदुकेन, कंदुकेन। तो यहाँ पर बोल रहा है इसकी विभक्ति लिखनी है और इसका कारक लिखना है। तो कंदुकेन कौन सी विभक्ति है? बोलिए। हाँ, वेरी गुड, वेल डन। हाँ, तृतीया विभक्ति। देवेन, है ना, बालकेन, कंदुकेन, ये सब तृतीया विभक्ति है। तो कंदुकेन गेंद से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ये तृतीया विभक्ति है। तो विभक्ति में लिखिए तृतीया। और कारक कौन सा हो गया? तृतीया विभक्ति कौन सा कारक हुआ बेटा? एक बात बोले बेटा, अब मैं सबको म्यूट कर दूंगी, आराम से बोलिए और एक बार में एक बच्चे बोलिए बेटा। डजंट लुक नाइस ना, इतना चिल्ला के बोलते हैं बाबू, ठीक से बोलिए। हाँ,
पहला है कंदुकेन। तो कंदुकेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति। और इसका कारक कौन सा हो गया? करण कारक। तो लिखिए कंदुकेन, तो विभक्ति हो गया तृतीया और कारक हो गया करण कारक। वेरी गुड, लिख लिए? हाँ, अब दूसरा है प्रशांत, आपके घर से आवाज़ आ रही है बेटा, प्लीज़ अपना माइक बंद कीजिए। अनुष्का, ऑफ योर माइक, अपने को म्यूट कीजिए। मैम कर्णम लिखना है कि करण? पहला जो है तृतीया विभक्ति है तो करण कारक है। तृतीया विभक्ति तो करण कारक होगा ना? नहीं, करण लिखो, करण, कर बट्टवर्ग नो, करण कारक। अब दूसरा है ग्रामात। ये ग्रामात कौन सी विभक्ति है बेटा? देवात, बालकात, पंचमी। हाँ, एक बार में एक बच्चे जवाब देंगे, ठीक है? कृषकः ग्रामात आगच्छति, तो ग्रामात कौन सी विभक्ति है? पंचमी। वेरी गुड। और ये कौन सा कारक है? हाँ, आदित्य बोलो, पंचमी विभक्ति कौन सा कारक हुआ? अपादान। हाँ, वेरी गुड, अपादान लिखो, अपादान, अपादान कारक और विभक्ति पंचमी। अब तीसरा है बेटा पठनाय। पठनाय कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी। पठनाय कौन? हाँ, चतुर्थी। तो चतुर्थी कौन सा कारक हुआ? चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक है? संप्रदान। लिखिए संप्रदान। पठनाय विभक्ति चतुर्थी कारक संप्रदान। अब आइए बेटा, चौथा है पर्वतेषु। पर्वतेषु कौन सी विभक्ति है? देवेषु, बालकेषु, सप्तमी। हाँ, चौथा का लिखिए बेटा सप्तमी। सप्तमी विभक्ति। और कारक कौन सा है? सप्तमी विभक्ति कौन सा कारक? अधिकरण। अधिकरण। हाँ बेटा, लिखिए अधिकरण। यस मैम, हो गया। यस मैम। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक होता है। चलिए अब देखिए सी पेज नंबर 45। रामस्य दो पुत्रो आस्ताम। तो रामस्य कौन सी विभक्ति है बेटा? षष्ठी। हाँ, वेरी गुड, लिखिए षष्ठी। और षष्ठी कौन सा कारक होता है? संबंध कारक। हाँ, तो लिख लीजिए बेटा, रामस्य विभक्ति षष्ठी कारक संबंध। छठा है भो छात्रा। भो छात्रा अधुना पठन्तु। ये कौन सी विभक्ति हुई? संबोधन। यस मैम, संबोधन। नहीं, तो विभक्ति कौन सी हुई? प्रथमा विभक्ति। और कारक में लिखिए संबोधन। और कारक कौन सा होगा? कारक संबोधन। संबोधन। हाँ बेटा, कारक संबोधन, विभक्ति प्रथमा। भो छात्रा में विभक्ति में लिखिए प्रथमा और कारक लिखिए संबोधन। अब सातवां है भक्ता नमन्ति। ये कौन सी विभक्ति है? देवः देवौ देवा, बालकः बालकौ बालका, भक्ता भक्तौ भक्ता। प्रथमा विभक्ति। हाँ, प्रथमा विभक्ति। तो अकारक कौन सा है बेटा? कर्ता। हाँ, कर्ता कारक है।
तो सातवां में विभक्ति हो जाएगी प्रथमा और कारक हो जाएगा कर्ता। लिख लिए? अब बेटा लास्ट है सर्वे संस्कृतम पठेयु। संस्कृतम ये कौन सी विभक्ति है? संस्कृतम द्वितीया। हाँ, और कर्म कारक, कारक में कर्म और विभक्ति में द्वितीया। द्वितीया कैसे लिखेंगे? द व संयुक्त हर्षिकार, त दीर्घिकार, य आकार द्वितीया। द व संयुक्त ह्रस्वीकार, त दीर्घिकार, य आकार द्वितीया। लिख लिए? और इसका कारक कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक। कारक हो जाएगा कर्म कारक। लिख लिए बेटा? ठीक है, तो एक बार मैं दोहरा देती हूँ। अभ्यास का पहला कंदुकेन, कंदुकेन की का विभक्ति हो जाएगा तृतीया, कारक हो जाएगा करण कारक। ग्रामात पंचमी विभक्ति आपादान कारक। पठनाय चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। पर्वतेषु सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। रामस्य षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। भो छात्रा प्रथमा विभक्ति संबोधन। भक्ता प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। संस्कृतम द्वितीया विभक्ति कर्म कारक। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। उचित विभक्ति प्रयोग रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। डैश जिज्ञासु आसीत। बाला होगा या बालम होगा? बाला, बाला, हाँ बाला। लिखिए बाला, पहला में बाला। हाँ, दीक्षा बाला। दूसरा है जनाः डैश शक्तिं प्राप्नुवन्ति। भोजनम भोजनेन, भोजनेन। हाँ लिखिए भोजनेन। भोजन से, लोग भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। भोजनेन, वेरी गुड। तीसरा है बेटा डैश विद्या विवादाय भवति। खलस्य। हाँ लिखिए खलस्य। तीसरे में लिखिए खलस्य। चौथा है डैश त्वं वद श्यामम हे श्याम। क्या होगा? हे श्याम। हे श्याम, एक्सक्लेमेटरी का साइन दीजिएगा। हे श्याम त्वं वद। पहला में बाला, दूसरे में भोजनेन, तीसरे में खलस्य, चौथे में हे श्याम। अब बेटा पांचवा, छात्रा डैश उद्यानम गच्छन्ति। मनोरंजनाय। हाँ वेरी गुड। पांचवें में लिखिए मनोरंजनाय। चतुर्थी विभक्ति लगेगी ना, मनोरंजन के लिए। छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान जाते हैं। मनोरंजनाय। हो गया? अब देखिए बेटा छठा है डैश भ्रमंती। उद्यानात, उद्याने में, एक मिनट में पेपर सप्तमी विभक्ति उद्यान में, तो उद्यान में घूमते हैं। उद्याने भ्रमंती। छठा में लिखिए बेटा उद्याने। उद्यानात तो पंचमी हो जाएगा। उद्यान से नहीं ना टहलते हैं, उद्यान में टहलते हैं, तो उद्याने। छठा में हो जाएगा उद्याने। वेरी गुड। अब सातवां है ते डैश नमन्ति। अध्यापकाय या अध्यापकम? नहीं, अध्यापकम द्वितीया विभक्ति। अध्यापक को, कर्ता ने कर्म को, वे अध्यापक को प्रणाम करते हैं। यहाँ बेटा अध्यापकम होगा।
द्वितीय विभक्ति, अध्यापकम मीन्स अध्यापक को, तो वे अध्यापक को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अध्यापकम, अध्यापकाय कैसे होगा? अध्यापकाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा अध्यापक के लिए, अध्यापक के लिए प्रणाम करते हैं, ये होगा नहीं। अध्यापक को प्रणाम करते हैं, अध्यापकम। सातवें में बेटा किसी के माइक से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कृष, दीक्षा, आशीष एंड आदित्य, ऑल ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ, डोंट डिस्टर्ब द क्लास। आपके घर से आवाज आ रही है बेटा, अपने माइक को बंद कीजिए आदित्य। तो सातवें में हो जाएगा अध्यापकम। ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियो ऑफ योर माइक। मैं रोज बोलती हूँ बेटा कि अपना वीडियो ऑन कीजिए और माइक को बंद करके रखिए। ऑल ऑफ यू म्यूट योर सेल्फ। सातवां में लिखिए अध्यापकम। ते अध्यापकम नमन्ति, वे अध्यापक को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब लास्ट है बेटा सह डैश आगच्छति, नगरात। नगरम नहीं होगा, वो नगर को आते नहीं, नगरात, नगर से आते हैं। हाँ बेटा, सह नगरात होगा। हाँ तो लिखिए सह नगरात, वह नगर से, नगरात होगा। सह नगरात आगच्छति। मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? पूछो। न्यूज़ में पेपर में दिया ये 16 अगस्त से स्कूल। बेटा ये बातें हम लोग 1 मिनट, ये लास्ट में पूछिए, अभी पढ़ा रहे हैं, बीच में ये बातें नहीं होनी चाहिए। देखो एक बुक से प्रॉब्लम है। पूछिए। मैम इस बात पे पूरा क्लास में लिखते रहता है ग्रुप में कि स्कूल खुलने वाला है। 6 क्वेश्चन है। 1 मिनट। प्रथमा विभक्ति संबोधन कारक कैसे हुआ? संबोधन कारक प्रथमा विभक्ति होता है। क्यों? तुम पढ़ो, कारक पढ़ो, कारक मैंने पढ़ा में दिया है। इसका मतलब है बेटा कि आप पढ़ते नहीं हैं। अब व्याकरण की किताब निकालिए, मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। संबंध कारक पुष्कर राज, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, करण कारक तृतीय विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, आपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी और फिर संबोधन प्रथमा। पढ़िएगा कारक तो देखिए उसमें दिया हुआ है, हे राम, हे सीता, अत्र आगच्छ, तत्र गच्छ। तो संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति होती है। पुनः मैम संबोधन का जो हे हो रे अरे है मैम वो बिल्कुल प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक जैसा। हाँ चलिए बेटा, पहले हो गया नगरात, सह नगरात। एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ बेटा। पहला क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है पहला का में बालक, दूसरे में भोजने, तीसरे में खलश, चौथे में हे श्याम, पाँचवें में मनोरंजनाय, छठे में उद्याने, सातवें में अध्यापकम और आठवें में नगरात। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? जब मैं बताते रहती हूँ सब बच्चे बोलने लगते हैं। प्लीज सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला विभक्ति तृतीया, कारक करण कारक। दूसरे में ग्रामात, ग्रामात की विभक्ति है पंचमी, कारक आपादान। पठनाय की विभक्ति है चतुर्थी। मैं पूरा बता रही हूँ, आप पूरा सुनिए ध्यान से। पठनाय की विभक्ति है चतुर्थी, कारक है संप्रदान। पर्वतेषु विभक्ति है सप्तमी और कारक है अधिकरण। रामस्य विभक्ति है षष्ठी, कारक है संबंध। भो छात्रा विभक्ति है प्रथमा और कारक है संबोधन। भक्ता प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। संस्कृतम द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला होगा बालः, बालः जिज्ञासु आसीत्। दूसरा है भोजनेन, भोजनेन शक्तिं प्राप्नुवन्ति, भोजन से शक्ति प्राप्त होता है। तीसरा है खलस्य, खलस्य विद्या विवादाय भवति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए होती है। चौथा है हे श्याम, संबोधन जो है हे श्याम त्वं वद, हे श्याम तुम बोलो। पांचवा है मनोरंजनाय, छात्रा मनोरंजनाय उद्यानम गच्छन्ति, छात्र मनोरंजन के लिए उद्यान में जाते हैं। छठा है उद्याने, जना उद्याने भ्रमन्ति, लोग उद्यान में घूमते हैं। सातवां है ते अध्यापकम नमन्ति, वे अध्यापक को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं। और लास्ट है सह नगरात आगच्छति, वह नगर से आता है। हो गया बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? यस मैम। ओके बेटा, अब निकालिए कॉपी में। मैंने कहा था श्लोक अन्वय सरलार्थ लिखकर हिंदी अर्थ के लिए आप जगह छोड़ देंगे। तो चलिए बेटा, अब हम पहला श्लोक का अर्थ लिखवा रहे हैं। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी एंड राइट डाउन। फर्स्ट श्लोक जो है विद्या विवादाय धनम मदाय, क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसका हिंदी अर्थ लिखिए बेटा। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, और थोड़ा जल्दी लिखेंगे। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कॉपी एंड राइट डाउन। लिख लीजिए, मैं व्हाट्सएप पे भी आपको इसका अर्थ लिखकर भेज दूंगी, ठीक है? व्हाट्सएप पे और स्नैप पे भी मैं इसका अर्थ लिखकर भेज दूंगी। आप अभी लिखिए दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, कष्ट देने के लिए होती है, सताने के लिए। परिपीडनाय माने सताने के लिए। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। और ठीक इसके विपरीत साधो माने सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। ठीक इसके विपरीत साधु या सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। लिख लिए बेटा? ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? यस मैम। ओके, अब श्लोक नंबर 2 का अर्थ लिखिए। श्लोक नंबर 2, यह मेरा है। श्लोक नंबर 2 का अर्थ है यह मेरा है, यह पराया है। सभी बच्चे लिख रहे हैं? यस मैम। ओके, यह हाँ, यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है, चाहे निम्न हृदय वालों की होती है। यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है। यह मेरा है, यह पराया है। ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है। उदार चरित्र वालों के लिए तो, उदार चरित्र वालों के लिए तो, या विशाल हृदय लिखो, विशाल हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही उसका अपना परिवार होता है। यह मेरा है, यह पराया है।
ऐसी सोच छोटे दिल वालों की होती है, विशाल हृदय वालों की तो सारी पृथ्वी ही अपना परिवार होती है। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? Yes, ma'am. सभी बच्चों ने लिख लिया? Yes, ma'am. हाँ, जल्दी करो बेटा। Yes, ma'am. हाँ, तीसरा लिख। हाँ सब हो गया। हाँ तीसरा लिखो, सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है। सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है। जल्दी करो, सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। सज्जनों की मित्रता सबों के लिए उन्नति कारक होती है, जैसे कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त करती है। अब चौथा लिखिए। चौथे श्लोक का अर्थ है बेटा, समर्थ के लिए कोई भी चीज भारी नहीं होता, कोई कार्य भारी नहीं होता है। समर्थ के लिए कोई कार्य भारी नहीं होता है। समर्थ के लिए कोई कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। समर्थ के लिए कोई कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विद्वानों के लिए कोई स्थान विदेश के समान नहीं होता है। विद्वानों के लिए कोई स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। समर्थ के लिए कोई कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विद्वानों के लिए कोई स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मीठा बोलते हैं, जो प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता है। प्रिय बोलने वालों के लिए कोई पराया नहीं होता है। लिख लिए बेटा? समर्थ के लिए, हाँ वेरी गुड। समर्थ के लिए, हाँ वेरी गुड। समर्थ के लिए कोई कार्य भारी नहीं होता है। व्यवसायी के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता है। विद्वानों के लिए कोई स्थान विदेश तुल्य नहीं होता है। और